नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। माफिया माफिया माफिया, हम रोज आपको इन माफियाओं की खबर बताते हैं। रोज इनके ऊपर नई नई अपडेट्स दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार ने माफियाओं को लेकर जो काम किया है वो देश भर में गूंज रहा है। चाहे विपक्ष के सवाल हो या लोगों की तारीफ, एक नाम सबके मुंह पर है, वो है योगी आदित्यनाथ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाए तो उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ माफियागिरी के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ माफिया, क्राइम, गुंडागर्दी आती थी। लेकिन ये बदलने का काम किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि यूपी के वो 4 बड़े माफिया जिनके पूरे नेटवर्क से यूपी में क्राइम चलता था, उस पूरे नेटवर्क को ही योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया। इन 4 बड़े माफिया का एक एक गुंडा और सिंडिकेट को खत्म कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया गया। आखिर कौन है ये यूपी के 4 बड़े माफिया? आज इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। कैसे एक एक माफिया को योगी सरकार ने ठोका और उनके किले को ध्वस्त किया, ये भी बताएंगे, जिससे यूपी में क्राइम का एक अंश तक नहीं बचा। चलिए हम आपको आज उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े माफिया के अंत की कहानी बताते हैं। इसमें श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे और अतीक अहमद के अंत की कहानी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार उनकी प्रायोरिटी बन गई। योगी सरकार में 20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस और बदमाशों के बीच हुई 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ में 183 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं, जिसमें 13 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन इन 183 अपराधी को चोरी चकारी वाले गुंडे नहीं थे। ये वो बदमाश हैं जो अतीक और मुन्ना बजरंगी जैसे माफियाओं के लिए दिन रात काम करते थे। सबसे पहले आपको वो माफिया के अंत का किस्सा बताते हैं जिसने माफियागिरी की शुरुआत की थी। 90 के दशक के इस गैंगस्टर ने न सिर्फ अपराध की दुनिया को बदल कर रख दिया, बल्कि सरकार को भी पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीकों से आगे सोचने को मजबूर किया। इस गैंगस्टर का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश ने 1997 में लखनऊ के वीरेंद्र सिंह शाही की हत्या कर दी थी, जो एक राजनेता और राज्य अंडरवर्ल्ड के मेंबर थे। इसके बाद 1998 में उसने कुणाल रस्तोगी का अपहरण कर लिया था और उसके पिता की जान ले ली थी। बाद में 5 करोड़ रुपए की फिरौती लेकर बच्चे को छोड़ दिया था। जून 1998 में उसने बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उनकी हत्या विधायक देवेंद्र नाथ दुबे ने करवाई थी। इसके बाद शुक्ला ने बिहार के पूर्णिया सीट से एमएलए रहे अजीत सरकार की हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश की कमजोरी थी पैसा। वो पैसों के लिए कुछ भी कर देता और अपने शौक पूरे करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाता। वो महंगी गाड़ियां, महंगे होटल का शौक रखता था। उसकी गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली में रहती थी। एसटीएफ को इसकी जानकारी मिल गई। जिस दिन वो अपनी लवर से मिलने के लिए दिल्ली गया, एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा किया। इंदिरापुरम में एसटीएफ ने शुक्ला को पकड़ लिया। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया, मगर उसने फायरिंग कर दी। जिसके बाद क्या था, उसकी कहानी वहीं के वहीं खत्म हो गई। अब अगला नाम है मुन्ना बजरंगी का। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड माफिया डॉन की लिस्ट में दूसरा नाम ही मुन्ना बजरंगी का आता है। पुलिस के लिए सर दर्द बने बजरंगी की साल 2018 में जेल के अंदर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सुनील राठी गैंग ने बागपत जेल में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मुन्ना बजरंगी पर 40 हत्या, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने के केस थे। वो भी यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए सरदर्द बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक लखनऊ, कानपुर, मुंबई में उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे। बजरंगी पर सरकारी ठेकेदारों से रंगदारी,
हफ्ता वसूलने का भी आरोप था। 17 साल की उम्र में जयराम की दुनिया में कदम रखने वाले मुन्ना बजरंगी के खिलाफ पहली बार अवैध हथियार रखने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। जौनपुर में जन्मे मुन्ना को हथियार रखने का शौक था। फिल्मों की तरह वो डॉन बनना चाहता था। अपराध की दुनिया में उसकी मुलाकात मुख्तार अंसारी से हुई, जिसके कहने पर उसने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े लखनऊ हाईवे पर गोलियों से भून दिया। मुन्ना बजरंगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। मुन्ना बजरंगी ने इसके बाद राजनीति में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना बजरंगी यूपी की झांसी जेल में बंद था, जहां से 8 जुलाई 2018 की रात जेल प्रशासन ने उसे बागपत जिला भेजा था। कहा गया था कि पूर्व बीएसपी विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में बजरंगी की पेशी होनी थी। 9 जुलाई 2018 को बागपत जिला जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस लिस्ट में अगला नाम है विकास दुबे का। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की उम्र से ज्यादा उसके आपराधिक करतूतों की संख्या थी। 60 से ज्यादा उस पर मामले दर्ज थे। विकास दुबे पर हत्या के 5 मामले और हत्या के प्रयास के 8 मामले थे। पुलिस ने उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और राष्ट्र सुरक्षा कानून जैसे सख्त कानून लगाए थे। कानपुर के बिकरऊ गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करवाने के मुख्य आरोपी विकास दुबे को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर से गिरफ्तार किया गया और उसे सड़क के रास्ते कानपुर ले जाया गया। 10 जुलाई की सुबह यूपीएससीएफ जब उसे कानपुर ले जा रही थी, उसी समय गाड़ी पलट गई और फिर भागने की कोशिश करने वाले विकास दुबे ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे मार कराया। इस तरह से विकास दुबे के अपराधी बनने से शुरू हुई कहानी एक एनकाउंटर में खत्म हुई। विकास दुबे अब मारा गया। इस प्रकार जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह एक एनकाउंटर में ढेर हो गया। आखिरी नाम इस लिस्ट में है अतीक अहमद का। यह नाम तो आप रोज खबरों के जरिए सुन ही रहे हैं। इन दिनों अतीक अहमद की कहानी की शुरुआत और अंत दोनों ही चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ करीब 95 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें 2005 में हुआ विधायक राजू पाल हत्याकांड भी शामिल था। इसके अलावा प्रयागराज के खुलदाबाद, धूमनगंज, सिविल लाइंस और पूरा मुफ्ती समेत कई थानों में यह मुकदमा दर्ज था। इन मुकदमे में धाराओं की बात करें तो हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, धमकी देना, जमीन कब्जे और रंगदारी के साथ गैंगस्टर भी शामिल है। प्रयागराज में 15 अप्रैल को कॉल्विन अस्पताल के बाहर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। अस्पताल के गेट के बाहर पर दोनों मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसी समय पत्रकारों के भेष में आए 3 हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। अतीक और अशरफ बीती फरवरी में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी थे। अब ये तो थी 4 माफियाओं के ढेर होने की कहानी, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब योगी सरकार शांत हो जाएगी और माफियाओं को मिट्टी में मिलने का काम सिर्फ अतीक तक था, तो ऐसा नहीं है। अतीक की हत्या के बाद योगी सरकार ने 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। अब इन 61 माफियाओं की अंत की कहानी लिख रहे हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।